गुड मॉर्निंग टू ऑल। हो चुकी थी सुबह और सुबह का ये खूबसूरत नज़ारा। बस मैं बैठे बैठे जैसे ही मेरी आंखें खुली, ये पहाड़, पेड़ पौधे, सड़कें मुझे देखने को मिले हैं। और मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैं पता नहीं कौन से हिल स्टेशन पे आ गई हूँ, पर ये हिल स्टेशन नहीं है। इससे पहले ब्रिज क्रॉस किया, नदी दिख रही है, समुद्र दिख रहे हैं, पानी दिख रहे हैं। ये कोई हिल स्टेशन नहीं, ये था खूबसूरत कोयम्बतूर। और बस से उतर के मैंने बाइक की है, मतलब मुझे मेरे फ्रेंड के फ्रेंड लेने आए हैं और उनके बाइक के पीछे मैं बैठ के ये लोकल कोयम्बतूर घूम रही हूँ। उसके बाद मैं पहुँची अपने रूम पर, जहाँ पर मैंने 2-3 दिन का स्टे लिया है। और ये पेड़ पौधे के बीचों बीच का रास्ता कंप्लीट करने के बाद मैं पहुंची अपने रूम पे। ये 2 BHK का फ्लैट पूरा मतलब मेरे लिए ही बुक है, बट मुझे ज़रूरत नहीं थी। डाइनिंग टेबल, सोफ़े, ओपन किचन, और यहाँ पर ज़रूरत है मुझे मेरी और एक सिंगल रूम की। तो मैं अपने रूम पे पहुंची हूँ। बाकी मैं यूज़ नहीं करूँगी, यूज़ मुझे सिर्फ ये रूम ही करना है। काफ़ी नीट एंड क्लीन आप देखोगे कि इस रूम में सारी फैसिलिटीज़ हैं। छोटा सा वॉशरूम, बट मेरे लिए इनफ था, इनफ स्पेस था। यूज़ मुझे सिर्फ एक ही कमरा करना है, बाकी मुझे यूज़ नहीं करना। सो गाइस, यहाँ आने के बाद मैं हो चुकी थी रेडी और इसके बाद मैं जाऊँगी अपने लंच के लिए। और लंच करने के बाद मैं देखती हूँ कि वहाँ से ऑटो या कैब करके स्पेशल जो मैं यहाँ पर कोयम्बतूर में आई हूँ, क्यों आई हूँ, क्या करने आई हूँ, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। थोड़ा सा सब्र रखिए आप भी, क्योंकि मुझे भी सब्र नहीं हो रहा। मैं भी बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ शाम का। बस शाम होते ही मैं वहाँ चले जाऊँगी। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ लंच करने। देखते हैं बाहर मार्केट में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। फ़िलहाल 2-3 दिन से कॉफ़ी नहीं पी है, तो ट्राई करूँगी कि कॉफ़ी मिल जाए, फिर उसके साथ कुछ खाने को। बने रहिए मेरे साथ। रेडी होके उबर बाइक बुक करा के बाइक के पीछे मैं मुस्कुराते हुए निकल चुकी थी अपने दूसरे रास्ते, जहाँ मुझे लगी थी भूख। तो ये लोकल रास्ता कंप्लीट करने के बाद मैं पहुँची अपने खाने के स्थान पर। फ़िलहाल यहाँ देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आई लव कोयम्बतूर के साथ साथ मुझे दिखा स्टारबक्स। तो ये सोने पे सुहागा हो गया कि स्टारबक्स भी मौजूद है, लोकल चीज़ें भी मौजूद है। तो मैं पहुँची स्टारबक्स, वहाँ पर मैंने किया कॉफ़ी और एक सैंडविच ऑर्डर, क्योंकि शाम को मुझे दर्शन के लिए जाना था, तो नॉनवेज नहीं खा सकती थी। बिल कटवा के मैं पहुँच चुकी थी और मुझे मिल चुका था मेरा खाना। अपने होटल के रूम से निकल चुकी हूँ आदि योगी के दर्शन करने के लिए। हमने कैब बुक करा ली है, मतलब जहाँ मैं रुकी हूँ उन्होंने कैब बुक करा के दी है। आना जाना मैं इसी कैब से करूँगी, अच्छे से दर्शन करूँगी। और वो लाइट जो रात को जगती है, साउंड आता है, वो सब देखूँगी। मज़ा आएगा, आप मेरे साथ बने रहिए। चलते चलते लगी थी प्यास और गाड़ी को किया पार्क करके हम पहुँच गए नारियल वाले के पास। 2 नारियल ऑर्डर किए, काफ़ी बड़ा और टेस्टी था। साथ में हमारा ड्राइवर ने भी नारियल पानी एंजॉय किया और एंजॉय करते करते हमने नारियल को तुड़वा के उसमें से निकाली मलाई। मलाई काफ़ी पतली थी, टेस्टी थी, और उसके साथ साथ पानी भी काफ़ी ज़्यादा था। चलते चलते हमें ये भेड़ बकरियाँ दिखी है, मज़ा आ रहा था, सफ़र बड़ा सुहावना था। फिलहाल हमने एंटर कर लिया था आदि योगी के लिए। वेलकम टू महाशिवरात्रि। यहाँ 3 दिन बाद महाशिवरात्रि का इवेंट होने वाला है। सो मैं आपको ये बता दूँ कि रास्ता बहुत ही लंबा था, तो अगर आपके पास बस गाड़ी या बाइक की सुविधा है तो वो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। अदरवाइज़ आपको काफ़ी लंबा चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास कैब की उपलब्धि थी, इसलिए मैंने कैब में ये रास्ता काफ़ी इजीली तय कर लिया था और काफ़ी इजी तरीके से मैं यहाँ पहुँच गई थी। वैसे आप लिफ्ट मांग सकते हो, बस मिलती हैं, कार मिलती हैं और साथ में बाइक भी मिलती है, तो लोग काफ़ी अच्छे हैं, आपको लिफ्ट दे देंगे। सो कार पार्क करने के बाद मैं उतर चुकी थी और उतरते देखा कि यहाँ पर खाने के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल थे और रीज़नेबल प्राइस में। साथ में लोग आ रहे थे, खा रहे थे और इस वेदर का मज़ा ले रहे थे और साथ में इनको भी खिला रहे थे। खिलाते खिलाते मेरी नज़र पड़ी मेरे आदि योगी पे।
नज़र के साथ-साथ मन हो चुका था काफ़ी खुश और इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद यहाँ पर जो फ़ीलिंग आई है पहुँच के, लोग काफ़ी ज़्यादा थे, भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, इवेंट की तैयारी हो रही थी क्योंकि 2-3 दिन बाद महाशिवरात्रि था। बट मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, पहाड़ों के बीचों-बीच सिर्फ़ मैं और मेरे आदि योगी, हमारे दर्शन पूरे हुए, मन खुश हुआ है और इनसे मिलने का मौका और मौका मिलते-मिलते हो चुकी थी शाम, लोग अपनी जगह बना चुके थे, बैठ चुके थे, अलग से कोई ऑप्शन नहीं था, नीचे दरी रखी थी और उस दरी में मैं भी बैठ चुकी थी और बेसब्री से इंतज़ार करते-करते ख़त्म हुआ क्योंकि हो चुकी थी रात और लोग आ चुके थे, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी क्योंकि सारे लोग जब सुबह आते हैं, तो वो रात को ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। मैं भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी वो नाइट व्यू का, वो लाइटनिंग का और वो साउंड का। फिर वो समय आ गया जब मेरे दर्शन पूरे हुए, सुबह से लेकर शाम तक जिसका इंतज़ार था, वो मेरे आँखों में जगमगाता हुआ नज़र आ रहा था। चाँद जगमगाया, आँख जगमगाई, अब हमारे ये महाकाल जगमगाते नज़र आ रहे हैं। सो दर्शन करके सब अपने घर निकल रहे थे। निकलते-निकलते फिर से एक बार बाबा को देखा और देखते ही भूख लग चुकी थी। फिर खाने को ऑर्डर करके खा के मैं आ गई थी पार्किंग की तरफ। पार्क करते-करते फिर एक और बार सोचा लास्ट टाइम देखते-देखते जाऊँ। देखते ही बैठ गई थी कैब में और जा रही थी घर। घर पहुँची, खाना ऑर्डर किया, टीवी देखते-देखते सो गई। गुड मॉर्निंग गाइस, फिर एक और बार मैं रेडी होकर निकल चुकी हूँ कॉफ़ी एक्सप्लोर करने के लिए, नया कॉफ़ी शॉप नई जगह पे। और उसके बाद दोपहर में मैं साउथ इंडियन फूड ट्राई करना चाहती हूँ कि नॉर्थ इंडिया में तो काफ़ी बार हमने ट्राई किया है, पर साउथ इंडिया में आके साउथ इंडियन फूड खाने का मज़ा कुछ और होने वाला है। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट देगा, ये मेरी गट फीलिंग कह रही है। और फिर मैं हो चुकी हूँ रेडी, ये है मेरा आज का लुक, ये। सो देखते हैं नया जगह, नई सिटी, नया खाना और नए लोग। और वैसे मैं थैंक्स कहना चाहूँगी उबर, ओला और रैपिडो को कि आप नहीं होते तो शायद मैं सोलो ट्रिप नहीं कर पाती। मतलब सोलो ट्रिप मैं कर सकती हूँ अदरवाइज़ फ़्लाइट और ट्रेन और बसेस से, बट लोकल सोलो ट्रिप नहीं कर पाती। जगह जगह जाकर बाइक, ओला और ये सब करके मैं हर एक जगह पे एक्सप्लोर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि आगे का प्लान में क्या करूँगी क्या नहीं। फिलहाल मैं जा रही हूँ खाने। बाय बाय। सो रेडी होकर मैं निकल चुकी थी, बुक करवाई रैपिडो। रैपिडो के पीछे बैठती हुई मैं जा रही थी खाने की खोज में, खाने की तलाश में। और पहुँचते पहुँचते पहुँच चुकी थी अपने कॉफ़ी शॉप पे जिसका नाम था वन शिप कॉफ़ी। काफ़ी अलग से था और कोने में था, वहाँ पर कोई इतना क्राउड भी नहीं था, शांत था। तो यही जगह मुझे चाहिए थी जहाँ पर मैं ज़्यादा देर बैठ सकूँ। ऑर्डर कर दिया था और मेरा खाना और कॉफ़ी आ चुका था। सो मैंने अपना खाना और कॉफ़ी इंजॉय किया। देन उसके बाद मैं गई एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। यहाँ पर खाना काफ़ी टेस्टी था, ये फेमस रेस्टोरेंट था यहाँ का। और फिर जब मैं अंदर गई तो क्राउड भी काफ़ी अच्छा था, सब अपने अपने टेबल पे बैठ के खा रहे थे। और ये मेरी प्लेट थी ट्रेडिशनल स्टाइल, और ये शायद केले का पत्ता, और खाना हो रहा था मेरा सर्व। मैंने ऑर्डर किया था चिकन और चावल। चावल काफ़ी स्टिकी थे बट टेस्टी थे, और उससे भी ज़्यादा टेस्टी था चिकन। और चिकन के अंदर सबसे अच्छा मुझे लगा नारियल। सो जितना मुझे खाना था मैंने उतना डलवाया और फिर उसका मज़ा लेते लेते मैं यहाँ खाना खा रही थी। शुरुआत मैंने कर दी थी। सो काफ़ी टेस्टी था, मज़ा आ रहा था अकेले ट्रैवल करके, अकेला खाना खा के। सो पता नहीं चल रहा था क्या ऑर्डर करना है क्या नहीं, बट ट्राई किया, उनसे पूछा। मतलब ओवरऑल अच्छा था, मज़ा आ रहा था मुझको। और जब जब मैं बाइट ले रही थी मुझे खाना और ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। फ़िलहाल यहाँ पर मेरा खाना हो चुका था ख़त्म। प्लेट को किया फोल्ड, फिर ऑर्डर किया ऑरेंज जूस क्योंकि खाना थोड़ा स्पाइसी था, और फिर निकल चुकी थी घर के लिए।
फिर मैंने बुक करवाई रैपिडो और रैपिडो में बैठ के फिर से मुस्कुराते हुए मैं निकल चुकी थी घर की तरफ। अच्छा खाना था, टेस्टी था, थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा था, बट मज़ा आया। खा पी कर मैं चली घर की ओर। गाइस, खा पी कर मैं वापस आ गई हूँ अपने रूम पर फिर से और लेकर आ चुकी हूँ फेमस खाना, साउथ इंडियन डिश। और ये है मेरा सुंदर सा रूम, ड्राइंग रूम और डाइनिंग टेबल। यहीं बैठ के मैं खाना खाऊंगी और मैं जा रही हूँ अपने रूम पे। हेलो, फिर एक बार मैं तैयार होकर निकल चुकी थी मार्केट की तरफ, क्योंकि कोयम्बटूर टू रामेश्वरम मुझे ट्रैवल करना है। और रामेश्वरम एक पवित्र स्थान और धाम, ज्योतिर्लिंग, आप कुछ भी कह सकते हो, एक पवित्र स्थान है। तो मैं सोच रही थी वहाँ पर मैं जीन्स टी शर्ट या शर्ट पहन के ना जाऊँ। सो मुझे एक कुर्ता खरीदना था, तो वो कुर्ते की शॉपिंग करने मैं कोयम्बटूर मार्केट में जा रही हूँ। कास्कट, शायद कास्कट मार्केट है। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया। होपफुली मुझे वो मिल जाए जिसकी मुझे तलाश है। होटल के बाहर कुछ कदम चलते ही मुझे दिखी ये सूट की दुकान। इतना ज़्यादा चलना नहीं पड़ा और मुझे यहाँ से 2 सूट पैक करवाने थे, क्योंकि इसके बाद मुझे जहाँ जाना था वहाँ पर सूट ही अलाउड थे। मैं सूट लेकर नहीं आई थी और फिर मैंने काफ़ी जल्दी सूट लेके उसे पैक करवा लिए थे। और पैक करवाते करवाते मुझे सूट रिसीव हो चुका है। मुझे कुछ फिटिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं लेकर चल पड़ी। शॉपिंग करने के बाद बहुत थक गई थी, क्योंकि जहाँ मेरा अपार्टमेंट है उसके बगल में ही मुझे दुकान मिल गई और मैंने वहाँ से खरीद लिया ये 2 सूट। बहुत ज़्यादा थक गई थी तो एक छोटे से प्यारे से कैफ़े में मैं आई हूँ कॉफ़ी पीने, साउथ इंडियन स्टाइल में कॉफ़ी। सो गाइस, मेरी कॉफ़ी आ चुकी है। दिस इज़ टू गुड। ये मेरी कॉफ़ी है, गरम है, गरम। हेलो गाइस, फिर एक बार शुरू हो चुकी है मेरी सोलो यात्रा। बैग हो चुका है पैक, मैं हो चुकी हूँ रेडी। कोयम्बटूर टू रामेश्वरम मैंने 9:30 की बस की है और अब मैं जा रही हूँ रामेश्वरम, राम और शिव के शहर। आगे की यात्रा राम भरोसे, क्योंकि कहाँ जा रही हूँ? रामेश्वरम। सो देखते हैं। यहाँ का टूर काफ़ी अच्छा, सिंपल, पीसफुल था। वहाँ का भी होपफुली काफ़ी अच्छा होगा। बाकी की यात्रा मैं आपको अपने वीडियो द्वारा बता दूँगी। फ़िलहाल सब्र करिए मेरी तरह और रात का ट्रैवल करके सो जाइए। गुड नाइट, सबा खैर। फिर एक और बार ऑटो बुक करवा के निकल चुकी थी बस स्टैंड की तरफ। मैं, मेरा कॉन्फिडेंस और साथ में मेरी स्माइल, हम निकल चुके थे रामेश्वरम। मैं काफ़ी खुश थी और फिर पहुंच चुकी थी बस स्टैंड। बस स्टैंड काफ़ी पास में था, 2-2.5 किलोमीटर में। यहाँ मेरी बस आएगी, बस का वेट करूँगी और चढ़ के पहुँच जाऊँगी रामेश्वरम। फ़िलहाल चढ़ चुकी थी बस में, आराम से रात को सोऊंगी। फ़िलहाल भूख लगी थी, पहले खाऊंगी फिर उसके बाद सोऊंगी। और ये थी मेरी बस और मैं यहाँ पर फ्लेक्स करते हुए बस चल पड़ी थी। बस ने रफ़्तार पकड़ ली थी, बस अब मुझे मेरी रफ़्तार पकड़नी थी। तो काफ़ी देर ट्रैवल करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा लेट गई थी। फिर लेटने के बाद मुझे लगी थी भूख। मैंने जो पैक करवाया था वो खा लिया और खा के उसके बाद सोने की तैयारी। सो गुड नाइट, सुबह मिलते हैं एक नई जगह पर। बाय बाय।